Good morning student. In this video lecture we will see finite differences. तो इसकी definition है consider the function y is equal to f of x where independent variable x is called argument and dependent variable y is called entry. ठीक है, y is equal to f of x कोई function है जिसमें independent variable x है उसको argument बोलेंगे और dependent variable y जो है उसको क्या बोलेंगे, entry बोलेंगे. The values of argument at इक्वल इंटरवल्स. ठीक है, तो जो आर्गुमेंट है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज आपको कैसे लेना है, इक्वल इंटरवल में लेना है, इक्वल डिफरेंस से लेना है. ठीक है, तो ये वैल्यू मैं इस तरह से लिया हूँ. फर्स्ट वैल्यू x है, फिर उसके बाद जो है x प्लस एच इंटरवल से इसको मैं इंक्रीज करते चल रहा हूँ. x प्लस एच, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी x प्लस 2h. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी x प्लस 3h. h इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, h डिफरेंस आएगा. राइट है, तो इसी तरह से अगर n वैल्यू लेंगे हम तो x प्लस एन एच आ जाएगा. राइट है, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y आर, अब x पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x. उसी तरह से x प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस h. x प्लस 2h पे क्या होगी, f ऑफ x प्लस 2h. x प्लस 3h पर कितनी होगी, f ऑफ x प्लस 3h डैश डैश डैश. उसी तरह से x प्लस nh पर कितनी होगी, f ऑफ x प्लस nh होगी. ठीक है, अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज का डिफरेंस है, जैसा ये फर्स्ट टू वैल्यू का डिफरेंस, राइट है, क्या होगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसके बीच ये दोनों वैल्यू के बीच का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा. उसी तरह से ये जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दिख रही है, ये सेकंड और थर्ड टर्म, इसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो सेकंड नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, मतलब f ऑफ x प्लस 2h माइनस f ऑफ x प्लस h. जैसा यहाँ पे दिख रहा है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x. ये सेकंड और थर्ड टर्म्स के बीच का डिफरेंस है. ये थर्ड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड, और ये थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस है. राइट है, डैश डैश. उसी तरह से करेंगे तो ये nth टर्म और n-1 टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, और इन्हीं डिफरेंस को क्या बोलते हैं, फाइनाइट डिफरेंस बोलते हैं. राइट है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज में अगर आप आर्गुमेंट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज जो है इक्वल इंटरवल्स में लेते हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, और कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस. ये सारे डिफरेंसेस जो है वो कैसे फाइनाइट डिफरेंसेस है. राइट है, अब इसी फाइनाइट डिफरेंसेस को अगर मैं इस तरह से डिनोट करूँ डेल्टा से, डेल्टा जो है वो क्या है, डेल्टा जो है वो ऑपरेटर है, इसको फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं. और इसको मैं इस तरह से डिनोट करूँ कि डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पहले जो डिफरेंस दिख रहा है इसको मैंने डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया हूँ. राइट है, ये जो दूसरा डिफरेंस दिख रहा है सेकंड वाला डिफरेंस, इसको कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच. उसी तरह से इसको किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2h. राइट है, और इसको किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस n-1h. राइट है, तो ये जो डिफरेंस है इसी डिफरेंस को बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस. फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन. तो फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस. तो देखो फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, वही जो फाइनाइट डिफरेंस हमने अभी कैलकुलेट किए उसको फॉरवर्ड डिफरेंस कब बोलेंगे और बैकवर्ड डिफरेंस कब बोलेंगे. तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता है डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो देखो ये जो है y की वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स प्लस जो है वो ये नेक्स्ट वैल्यू है, मतलब सेकंड वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, उसके बाद है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो ये जो है फॉरवर्ड डिफरेंस होगा एफ ऑफ एक्स का. फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स का कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वैल्यू में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एफ ऑफ एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है उसकी नेक्स्ट वैल्यू में से. राइट है, तो एफ ऑफ एक्स की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस. अब बैकवर्ड डिफरेंस क्या है, देखो बैकवर्ड डिफरेंस डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. एफ ऑफ एक्स माइनस एच जो है वो प्रीवियस वैल्यू है. राइट है, देखो इस तरह से अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, और इससे प्रीवियस अगर जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच आएगा. राइट है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको ये भी डेल्टा है. राइट है, और ये भी डेल्टा है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस वाला है और ये बैकवर्ड डिफरेंस वाला है. तो ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. तो इसको डेल्टा एफ ऑफ एक्स बोले. बैकवर्ड डिफरेंस ये कब होगा कि जिसका आप
बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उस वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। और फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट वैल्यू में से, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये क्या होगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स बैकवर्ड डिफरेंस होगा। तो ये फर्स्ट है, राइट है। इसको मैं बैकवर्ड डिफरेंस भी बता सकता हूँ। देखो ये किसका बैकवर्ड डिफरेंस होगा, ये बैकवर्ड डिफरेंस होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से सब्ट्रैक्ट हुआ है प्रीवियस वैल्यू। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का प्रीवियस वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का मीनिंग है। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इसको सिंपली क्या करो, डेल्टा से मल्टीपल कर दो, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। थर्ड वाले में डेल्टा क्यूब आ जाएगा। और इन जनरल अगर लिखना है तो डेल्टा एन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा रेज टू पावर एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स, राइट है। ये इन जनरल हो गया। और वे डेल्टा इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और बैकवर्ड डिफरेंस का भी सेम है। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट बैकवर्ड जो बैकवर्ड डिफरेंस आया उसको डेल्टा से मल्टीपल कर दो, तो ये डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इन जनरल डेल्टा एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस वन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एन माइनस वन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो देखो ये है बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू का आप फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट टर्म में से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को हमने सब्ट्रैक्ट किए उसकी नेक्स्ट टर्म में से, तो ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हुआ। और बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि बैकवर्ड डिफरेंस जिसका आप बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है प्रीवियस वैल्यू को, ठीक है। जैसा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, तो एफ ऑफ एक्स में से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। अब हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑपरेटर। Shifting operator. The shifting operator is denoted by capital E and defined as E of f of x is equal to f of x plus h। देखो ये फंक्शन E जो है शिफ्टिंग ऑपरेटर है, ये f of x पर जो है वो ऑपरेट हो रहा है। जब ये f of x पे ऑपरेट होगा तो फंक्शन का जो आर्गुमेंट है जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे उसमें x की पोजीशन पे जो रिप्लेस होगा x प्लस एच, ठीक है। ई स्क्वायर अगर ऑपरेट करूँगा इस फंक्शन पे तो x की पोजीशन पे क्या रिप्लेस होगा, x प्लस 2h, ठीक है। तो ये शिफ्ट करता है वेरिएबल को शिफ्ट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको शिफ्ट करता है x प्लस है जो भी इंटरवल रहेगा। अभी इंटरवल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 है 2 है 3 है, ठीक है। ई स्क्वायर अगर ऑपरेट करेंगे तो x प्लस 2h, ई क्यूब अगर ऑपरेट करेंगे फंक्शन पे तो x प्लस 3h, राइट है। इन जनरल अगर e रेज़ टू पावर n इस फंक्शन f ऑफ x पे ऑपरेट करते हैं तो f ऑफ x प्लस nh, x की जगह क्या रिप्लेस होगा, x के अंदर जो ऐड होगा वो x प्लस nh ऐड हो जाएगा, राइट है। अब इनवर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर यही पावर को अगर माइनस कर देंगे, जैसा e रेज़ टू पावर माइनस वन, e रेज़ टू पावर माइनस वन अगर f ऑफ x पे ऑपरेट करेंगे तो f ऑफ x माइनस h हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, राइट है। e रेज़ टू पावर माइनस टू अगर ऑपरेट करेंगे तो f ऑफ x पे तो f ऑफ x माइनस 2h होगा। और इन जनरल e रेज़ टू पावर माइनस n अगर ऑपरेट करेंगे f ऑफ x पे तो ये f ऑफ x माइनस h होगा, राइट है। तो बहुत आसान है। अब इसमें हम रिलेशन देखेंगे जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखे थे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखे थे, और ये शिफ्टिंग ऑपरेटर के अंदर क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड डिफरेंस ऑपरेटर। तो देखो वी हैव फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है हमारे पास। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देखो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि जब भी मैं ई जो है शिफ्टिंग ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट करूँगा तो ये एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। ई एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं ई ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही मैंने किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैंने ई एफ ऑफ एक्स लिखा हूँ और आगे है माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ दोनों जगह से एफ ऑफ एक्स को जो है मैं कॉमन ले सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स मैंने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा ई माइनस वन, राइट है। एफ ऑफ एक्स यहाँ से कॉमन आ गया तो ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स गेट कैंसिल, देयरफॉर वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो डेल्टा होता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन होता है, वेयर ई इज
शिफ्टिंग ऑपरेटर, ठीक है। उसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस का डेफिनेशन हमने देखे है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है, वी हैव डेल्टा एफ ऑफ एक्स, इसको डेल रेट करेंगे, डेल एफ ऑफ एक्स, और ये इसको डेल्टा रेट करेंगे। डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, जिसकी हम बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करें तो उस वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स माइनस, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इनवर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर है, राइट। एफ ऑफ एक्स माइनस एच को आप ई इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ई रेज़ टू पावर माइनस वन को जब मैं एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट करूंगा तो एक्स की जगह एक्स माइनस एच रिप्लेस होगा, ठीक है। अब दोनों जगह से एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमन लिए तो यहाँ से बचेगा वन, माइनस यहाँ से बचेगा ई रेज़ टू पावर माइनस वन, और ये एफ ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स गेट कैंसिल, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो ये है रिलेशन, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा और फर्स्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में रिलेशन है, डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन, और ये फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल और इनवर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में जो है रिलेशन है, डेल इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स होता है। तो ये याद रखना है हमको, इसको प्रॉब्लम में यूज़ करना है। अब कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर वन है, शो दैट डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6x फॉर h इज इक्वल टू 1। तो देखो उसको सॉल्व करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड शो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इंटू एक्स क्यूब। तो देखो डेल्टा की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ ई रखेंगे, जस्ट अभी हमने देखे डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है ई माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, और ये एक्स क्यूब आ गई, राइट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को, डेल्टा की वैल्यू रख दिया मैंने, डेल्टा की वैल्यू ई माइनस वन। अब ई माइनस वन होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन डिवाइडेड बाई ई, ब्रैकेट क्लोज, और ये एक्स क्यूब आ गया एज इट इज, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ई को सेपरेट कर लेता हूँ पहले, ई को जो है ये सभी के डिनोमीटर में लेके आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये ई स्क्वायर अपॉन ई माइनस टू ई अपॉन ई प्लस वन अपॉन ई, और ये ब्रैकेट क्लोज एक्स क्यूब, ठीक है। तो ई गेट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा आपका ई माइनस, यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस वन अपॉन ई मतलब ई रेज़ टू पावर माइनस वन होता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब से ब्रैकेट में मल्टीपल करेंगे, तो एक्स क्यूब से ब्रैकेट में मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब प्लस ई इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये ई को जो है ऑपरेट करना है एक्स पर, तो ई को जब एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एक्स की पोजीशन पे एक्स प्लस एच रिप्लेस होगा, बराबर है। तो ये एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच क्यूब। जिस तरह से एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रिप्लेस होता है, वैसे ई जब मैं एक्स पर ऑपरेट करूंगा तो ये एक्स प्लस एच हो जाएगा, यहाँ क्यूब लगा है तो यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ये है माइनस टू एक्स क्यूब, उसके बाद ई इनवर्स जब मैं एक्स पे ऑपरेट करूंगा तो एक्स की पोजीशन पे क्या रिप्लेस होगा, एक्स माइनस एच, तो ये एक्स की पोजीशन पे रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस एच, यहाँ एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पे रेज़ टू पावर 3 होगा, ठीक है। अब हमारे को h इज इक्वल टू कितना लेना था, h इज इक्वल टू 1 लेना है, राइट है। तो h की पोजीशन पे 1 रख देते तो ये हो जाएगा x प्लस वन होल क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन होल क्यूब, ठीक है। सेंस h इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1 है इसलिए हमने h की पोजीशन पे 1 को रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, a प्लस बी होल क्यूब से इसको एक्सपांड करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ये सभी को पता होगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, सॉरी प्लस बी क्यूब, और माइनस बी a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, सेम होता है, बस यहाँ पे जो है साइन जो है वो अल्टरनेट रहेगी, फर्स्ट टर्म प्लस रहेगा, दूसरा टर्म माइनस रहेगा,
और तीसरा टर्म प्लस रहेगा और चौथा टर्म माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमको अप्लाई करना है। तो इज इक्वल टू यहाँ अप्लाई करते हैं ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, उसके बाद है प्लस 3a² मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी बोले तो 1 है, उसको छोड़ देते। उसके बाद है प्लस 3a यानी x इंटू b² यानी इंटू 1 स्क्वायर को लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद प्लस बी क्यूब मतलब 1। ठीक है, 1 क्यूब 1 होता है। आगे है -2x³। ठीक है, x - 1 होल क्यूब। जिस तरह से x + 1 होल क्यूब कैलकुलेट की हमने ये सारी टर्म्स, एग्जैक्टली x - 1 होल क्यूब में भी सेम टर्म्स आएंगे, बस ये साइन जो है वो ये सेकंड टर्म माइनस रहेगी और ये 4 टर्म माइनस रहेगी, है ना। तो एज इट इज लिख लेता हूँ मैं इसका एक्सपांशन x³ प्लस x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, x³ प्लस x³ 2x³ माइनस 2x³ कैंसिल, x³ प्लस x³ 2x³ प्लस 2x³ और ये माइनस 2x³ कैंसिल, राइट है। 3x² माइनस 3x² कैंसिल, 3x और ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 6x बचा है और ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो डेल्टा आपको दिया है, डेल्टा की पोजीशन पे e-1 रिप्लेस करना है और डेल अगर दिया है तो 1 - e इनवर्स। ठीक है, और फिर बाद में इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, इस तरह से टर्म्स वाइज लेके आ गए, जो भी फंक्शन है फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन किए और फिर उसका आंसर कैलकुलेट करें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है, शो दैट डेल्टा स्क्वायर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू सी ई साइन एक्स वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। सी कॉन्स्टेंट और ई तो आपको पता है ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है। तो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेते और राइट हैंड साइड शो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर साइन एक्स। तो डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू क्या है, e-1 होल स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका e² - 2e + 1 और ये है आगे साइन एक्स। अब ये साइन एक्स को अंदर मल्टीपल करेंगे, साइन एक्स को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा e² साइन एक्स माइनस 2e साइन एक्स और प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब ये e² को ऑपरेट करते हैं साइन एक्स पर, e² को साइन एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो x की पोजीशन पे क्या रिप्लेस होगा, x + 2h, है ना, शिफ्टिंग ऑपरेटर। e² को जब ऑपरेट करते हैं तो x की पोजीशन पे x + 2h रिप्लेस होता है। उसके बाद -2e साइन एक्स, ये e को साइन एक्स पे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड में आंसर आपको e साइन एक्स तो लाना ही है। ठीक है, तो ये e साइन एक्स ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको बाद में लिख लो, ये साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं, प्लस ये साइन एक्स को मैं यहाँ पे लिख लिया और -2e साइन एक्स, ये इसको ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये तो हमको आंसर में लेके आना, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों को सॉल्व करना है तो साइन x + 2h प्लस साइन एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन। ठीक है, ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे। c बोले तो क्या है, c बोले तो आपके पास है यहाँ पे x + 2h और d क्या है, d मतलब है आपके पास x है। तो देखो ये c है और ये है xd। ठीक है, अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d मतलब x + 2h प्लस x, यानी कितना हो जाएगा 2x + 2h, 2x + 2h डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, मतलब ये दोनों का माइनस करना है तो ये x प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 2h, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2h अपॉन 2 आएगा, राइट है। और ये आगे जो है वो -2e साइन एक्स आएगा। अब यहाँ से देखो ये 2 कॉमन और ये 2 से कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा आपके पास 2 साइन x प्लस h और आगे बचा कॉस h माइनस 2e साइन एक्स। ठीक है, अब ये x प्लस साइन एच को मैं e साइन x लिख सकता हूँ, ये साइन x प्लस एच को मैं लिख लेता हूँ, 2 तो एज इट इज है, साइन x प्लस एच को मैंने लिखा e साइन x। ठीक है, और आगे है कॉस h माइनस 2e साइन x। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने,
साइन एक्स प्लस एच को मैंने ई साइन एक्स लिखा हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं ई साइन एक्स में ऑपरेट करूँगा तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस होगा, एक्स प्लस एच रिप्लेस होगा। ठीक है, अब ये दो टर्म बची, दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ई साइन एक्स दोनों जगह कॉमन है, ई साइन एक्स को दोनों जगह से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ई साइन एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूँ, साथ ही साथ 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो इज इक्वल टू 2 को लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन लिया और ई साइन एक्स को राइट हैंड साइड में कॉमन लूँगा, तो ये 2 और ई साइन एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ से बचा कॉस एच, यहाँ से 2 ई साइन एक्स पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा है -1 और आगे ई साइन एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रैकेट ये पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट दिख रहा है, इसके अंदर एक्स कहीं पे भी नहीं है, एक्स कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, पूरे की जगह मैं सी रख सकता हूँ साइन एक्स, और यहाँ पे बताएंगे हम वेयर 2 cos h c इज इक्वल टू 2 cos h -1, 2 इंटू cos h -1। ठीक है, और ये हमको शो करना था, ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो इस तरह से सॉल्व करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्टिंग ऑपरेटर पे प्रॉब्लम। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूँ। तो ये 3 एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 3 में 3 सब क्वेश्चन है, ये सब होमवर्क रहेगी। इवैल्यूएट डेल्टा स्क्वायर ई एक्स टेकिंग h इज इक्वल टू 1, सभी में h इज इक्वल टू 1 लेना है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई और ये एक्स स्क्वायर और डेल प्लस डेल्टा होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टेकिंग h इज इक्वल टू 1। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डेल जो दिख रहा है, डेल के पोजीशन पे आप क्या करेंगे 1 माइनस ई इनवर्स रखेंगे और डेल्टा के पोजीशन पे क्या रखेंगे ई -1 और ये होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा -1 + 1 कैंसल और क्या बचेगा आपके पास ई माइनस ई रेस्ट पावर -1 होल स्क्वायर, फिर इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर देना, ये ब्रैकेट इसके अंदर मल्टीपल कर देना, ई स्क्वायर और ये रेस्ट पावर -2 जो भी आता है उसके ऊपर ऑपरेट कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।